सोने की गिलहरी। एक जंगल में एक पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी। वह पेड़ की डाल पर इधर उधर फुदकती रहती थी। पेड़ से नीचे आकर अपना दाना चुगती थी। दाना खाकर पेड़ पर वापस चली जाती थी। एक दिन गिलहरी ने सोचा, यहाँ जंगल का खाना खाते खाते बहुत दिन हो गए, क्यों न शहर जाया जाए। गिलहरी शहर जाने के लिए एक सड़क के किनारे पेड़ पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में वहां से एक ट्रक गुजरता है। गिलहरी उस पर कूद जाती है। ट्रक के अंदर सब्जियां भरी हुई थी, जो गांव से शहर जा रही थी। गिलहरी ट्रक के अंदर मजे से सब्जियां खाती हुई शहर में पहुंच जाती है। जब ट्रक रुकता है तो वह उतरकर पास ही में एक दुकान में घुस जाती है। दुकान में अनाज रखा था। गिलहरी वह अनाज खाने लगती है। कुछ देर में दुकान का मालिक गिलहरी को भगाने के लिए आता है। गिलहरी वहां से भाग जाती है। एक आदमी अपना टिफिन लेकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसने अपना टिफिन खोला तो उसके खाने की खुशबू पेड़ पर बैठी गिलहरी की नाक में पहुंची। गिलहरी खाना खाने के लिए बेताब हो गई। तभी वह आदमी पानी लेने गया। गिलहरी चुपचाप नीचे उतरी और उसके टिफिन में से एक रोटी और अचार को खाने लगी। कुछ ही देर में वह आदमी वापस आया। उसे देखकर गिलहरी वापस पेड़ पर चढ़ गई। वह अपने साथ रोटी का एक टुकड़ा भी उठा लाई थी। खाना खाकर उसे फिर से भूख लगने लगी। वह आगे चल दी। वहां एक जगह होली के लिए रंग तैयार किए जा रहे थे। दो बड़े बड़े ड्रम में होली के लिए एक चांदी का और एक सोने का रंग घोल कर रखा था। कुछ आदमी और औरतें इन रंगों को खाली बोतलों में भर रहे थे। गिलहरी को लगा यह कोई खाने की चीज है। वह ड्रम के किनारे पर बैठकर उसे खाने की कोशिश करने लगी। उसने अपनी जीभ उसे चाटने के लिए आगे बढ़ाई ही थी कि वह ड्रम में गिर गई। ड्रम से सोने के रंग की कुछ छींटे पास ही काम कर रही एक औरत पर गईं। वह उठकर देखने लगी तो देखा ड्रम में एक गिलहरी पड़ी है और बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है। उस औरत ने और लोगों को बुला लिया। तभी उनमें से एक बोला, इसे जल्दी से निकलो, नहीं तो यह मर जाएगी। एक आदमी ने एक बड़ी सी रंग छानने की छलनी से गिलहरी को बाहर निकाला और वहीं पास में एक और रख दिया। गिलहरी वहीं बैठी रही। वह धीरे धीरे हाथ पैर चला रही थी, लेकिन वह उठ नहीं पा रही थी। उसे छोड़कर सभी अपने अपने काम में लग गए। गिलहरी बहुत डर गई थी। कुछ देर बाद उसका रंग सूखने लगा, जहां वह लेटी हुई थी। कुछ देर में वहां तक धूप आने लगी। धूप के कारण उसका रंग जल्दी से सूख गया। गिलहरी उठी और धीरे धीरे चलकर आगे चल दी। वह आगे जा रही थी। तभी उसने अपने आप को देखा तो उसका पूरा बदन सोने के रंग में रंग चुका था। गिलहरी बहुत खुश हुई। वह फिर से सड़क किनारे एक पेड़ पर बैठ गई। कुछ देर में एक बस उधर से गुजरी और गिलहरी कूदकर उस बस की छत पर बैठ गई। शाम तक वह बैठी रही। शाम को बस जंगल के रास्ते से गुजरी, लेकिन तेज स्पीड बस से गिलहरी उतर न सकी। रात के समय बस एक ढाबे के पास रुकी, तब गिलहरी उतरकर जंगल में पहुंच गई। वह एक पेड़ पर चढ़कर आराम करने लगी। सुबह की पहली किरण के साथ उसकी आंख खुली। अब वह जंगल में इधर उधर खाना ढूंढने लगी। जंगल के सभी जानवर उसे देखकर हैरान थे। तभी एक कबूतर उसके पास आया और बोला, गिलहरी बहन, तुम कहाँ से आई हो? गिलहरी ने कहा, मैं दूर परियों के देश से आई हूँ। वहाँ सभी जानवर सोने के होते हैं। सभी जानवर उसे मेहमान समझकर उसकी देखभाल करने लगते हैं। उसे तरह तरह के फल, अनाज लाकर देने लगे। गिलहरी के मजे आ गए। वह मजे से सब खाने लगी। एक दिन एक कौआ उसके लिए अमरूद लेकर आया और बोला,
गिलहरी बहन, क्या तुम मुझे अपने साथ परियों के देश ले चलोगी? मैं काला हूँ। यहाँ सब मुझे चिढ़ाते हैं। मैं भी वहाँ जाकर परियों के जादू से सोने का बनकर आना चाहता हूँ। यह सुनकर गिलहरी हंसने लगी। ठीक है, मैं अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन तब तक तुम मेरी सेवा करते रहो। बेचारा कौआ उसकी बातों में आ गया और उसके तरह तरह के अनाज, दालें, फल लाने लगा। एक दिन गिलहरी हरी हरी घास पर कूद कूद कर खेल रही थी। तभी आसमान में काले काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। गिलहरी ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई भी पेड़ नहीं था। इस बारिश में उसका सुनहरा रंग धुलने लगा और जगह जगह से उसका असली रंग दिखने लगा। बारिश रुकने पर सभी जानवर उसके पास आए। उनमें से एक सियार ने कहा, भाइयों, इसने हम सीधे सादे जानवरों को बेवकूफ बनाया है। इसे सजा मिलनी चाहिए। गिलहरी ने रोते हुए कहा, नहीं, मैं सच कह रही हूँ। ये तो यहाँ का खाना खाने से मेरा रंग फीका पड़ गया। सभी जानवर उसका विश्वास नहीं कर रहे थे। तभी कौआ बोला, इसने सबसे ज्यादा मुझे बेवकूफ बनाया है। इसने अपने साथ ले जाकर मेरा रंग भी सोने जैसा करने का वादा किया और रोज मुझसे नया नया खाने का सामान मंगाती थी। कुछ देर इसी तरह भीड़ लगी देखकर जंगल का राजा शेर वहां आया। उसे देखकर गिलहरी कांपने लगी, क्योंकि अगर शेर को उसकी चालाकी पता लग गई तो वह उसे खा जाएगा। शेर ने पूछा तो गिलहरी ने सारी बात बता दी। यह सुनकर सभी जानवर हंसने लगे। शेर भी हंसने लगा। वह बोला, चलो हम तुम्हें माफ कर देते हैं, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि आज के बाद तुम शहर नहीं जाओगी। अच्छा खाने का शौक आज तुम्हें मरवा देता। गिलहरी रोते हुए बोली, महाराज, मैं आज के बाद कहीं भी नहीं जाऊंगी और कौए भैया, मैं कल से आपको दाना लाकर दिया करूंगी। जो कहोगे वह ला दूंगी। कुछ देर में बारिश फिर से शुरू हो गई। सभी जानवर कहीं न कहीं जाकर छुप गए, लेकिन गिलहरी वहीं घास पर उछल कूद करती रही, जिससे शहर का रंग पूरी तरह से उतर जाए।